राम राम दोस्तों। एक बार एक गरीब आदमी राजा के पास 5,000 रुपया कर्ज मांगने के लिए जाता है और वो राजा को कहता है कि 5 वर्ष में आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जितनी भी रकम ली है सब वापस लौटा दूंगा। धीरे धीरे 5 वर्ष भी हो जाते हैं और राजा कहता है कि वो आदमी अभी तक कर्ज देने नहीं आया तो वह उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। राजा उसके घर के पास पहुंचता है, उसकी बेटी बाहर आती है और वह उससे पूछता है तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं और तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ, क्या घर पे कोई भी नहीं है, सब कहाँ हैं? तो वो लड़की बोलती है मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं और मेरा भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। तब राजा इन बातों से खींच जाता है और गुस्से से बोलता है और तुम्हारी माँ? तो कहता है कि मेरी माँ 1 का 2 करने गई है और मैं यहाँ बैठकर पूरे संसार को देखा। उन सवालों को सुनकर बड़ा व्याकुल हो जाता है, उनके सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत आतुर होता है और कहता है बेटी इन सवालों का क्या जवाब है? तब वो लड़की कहती है मैं आपको विस्तार से सभी सवालों का जवाब दूंगी, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजा कहता जो तुम चाहो। तब वो लड़की कहती है आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ कर दीजिए और आप कल आ जाइए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब। मेरा पहला सवाल का जवाब है कि मेरे पिताजी छत से बारिश का पानी रोक रहे थे और हमारे घर से पानी टपक रहा था और आसमान से बारिश होती है और स्वर्ग भी आसमान में ही है। दूसरा, मेरा भाई रेंगनी के कांटों को हटा रहा था और रेंगनी के कांटों को हटाने से कांटे जहाँ तहाँ लग जाते हैं और बिना झगड़ा के ही झगड़ा हो जाता है। और मेरी माँ 1 के 2 तब कर रही थी, वो अरहर की दाल को पीस रही थी जिससे वो 1 का 2 कर रही थी। और मैं कल चावल भात बना रही थी, वो चावलों को अच्छे तरह से चुन चुन के पूरे संसार को देख रही थी। इससे राजा उस छोटी सी बच्ची की सभी बातों को देख के प्रसन्न हो जाता है और उसके पूरे परिवार का कर्ज माफ़ कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बच्ची बहुत समझदार है, उसने सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से और बिल्कुल सटीक दिया। अब तुम्हें कोई भय नहीं है और ना ही तुम्हें कोई कर्जा देना है, अब तुम स्वतंत्र और आज़ादी से जियो।